नमस्कार। आरपीएफ के द्वारा किए गए कार्य ने एक बहुत बड़ा मिसाल पेश कर दिया है और इस मिसाल के सामने आने के बाद आरपीएफ को लोग अब मानव फ्रेंडली कहना शुरू कर चुके हैं। कारण कि जैसे ही जानकारी सामने आई, लोगों को पता चला कि आरपीएफ के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है, उसके बाद जिस तरह से अक्सर पुलिस को मानव फ्रेंडली होने की बात कही जाती है, वो अब लोगों के द्वारा उस तरह की बात कही जाने लगी है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिसके लिए आरपीएफ के द्वारा कार्य किया गया है। आरपीएफ उनके लिए कुछ इस तरह से कार्य की है जिसके बाद से वो अपने आप को काफ़ी एक तरह से खुशनसीब समझ रहे हैं और इनके द्वारा आरपीएफ को बार बार इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है। देखिए, हमारे साथ वो चेहरा है जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आरपीएफ के द्वारा क्या कुछ किया गया आपके साथ, कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ, ये पूरी जानकारी इन्हीं के द्वारा दी जाएगी। सर, आप आरपीएफ कार्यालय में आए हुए हैं, कुछ जानकारी हम लोगों को मिली है कि आप कहीं जा रहे थे, आपका बैग स्टेशन पर छूट गया था। पूरा मामला है क्या, आप ही बताइए सर। मैं केदारनाथ गुप्ता कंपनी सराय का रहने वाला हूं, सासाराम कंपनी सराय का। मेरा बैग 2 नंबर प्लेटफार्म पर छूट गया था, जो मैं लेकर के सासाराम बनारस जा रहा था। उसी क्रम में मेरा बैग छूट गया और पूरी आरपीएफ के टीम ने उसको बरामद किया और मुझे फ़ोन किया। इसके बाद हम आए स्टेशन पे आरपीएफ के थाना पर और हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो आरपीएफ ने हमको बुला करके हमारा सारा सामान पैसा दिया और मैं आरपीएफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आरपीएफ के कमांडेंट आरपीएफ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं, उनका बहुत बहुत हमारा बिहेव बहुत अच्छा रहा और उन लोगों ने बहुत हेल्प किया हमको और हमारा सामान हमें वापस मिल गया। अच्छा, 50,000 रुपया किस कार्य के लिए को लेकर जा रहे थे आप? हम एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के लिए हम जा रहे थे लेकर के। उसी के क्रम में मेरा हड़बड़ी में जो था वो बैग छूट गया और जिसको आरपीएफ के टीम ने बरामद करके हमको वापस किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है जो अब मैं बयान नहीं कर सकता। तो आपको पूरी सफ़र के दौरान ये पता नहीं चला कि आपका बैग छूट गया है? जानकारी आरपीएफ के द्वारा दी गई कि आपका बैग छूटा हुआ है? नहीं, हमको पता था कि बैग छूटा है, लेकिन अब हम जानते थे कि वो तो बैग कोई ले लिया होगा, लेकिन आरपीएफ के द्वारा मिला और आरपीएफ ने हमको सूचित किया और मिला। हमको बहुत खुशी हुई कि माने आप पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके जब आपको पता चला कि मेरा बैग छूट गया है। उसके बाद आश्वस्त हो चुके थे कि अब बैग नहीं मिलेगा, मेरा पैसा चला गया। लेकिन जैसे ही आरपीएफ के द्वारा फ़ोन किया जाता है, उस समय कैसा महसूस कर रहे थे आप? आरपीएफ के द्वारा जब मुझे फ़ोन किया गया तो मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा पैसा वापस मिल रहा है और मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूं। मुझे बहुत खुशी है। 50,000 रुपया 50,000 होता है जो मैं किस तरह कमा करके रखा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई और आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब आपको लगा कि मेरा बैग छूट गया है, एक परसेप्शन बना रहता है कि या तो कोई अपराधी वहां से लेकर चला जाए या पुलिस को मिले, तो हो सकता है कि पुलिस उस मामले को दबा दे। इस तरह की बात आपके भी जेहन में आई होगी। जब आरपीएफ के द्वारा ये कार्य किया गया, उसके बाद पुलिस का जो कार्य है या पुलिस जिस तरह से कार्य करती है, पहले जो सोच रहे थे और आरपीएफ के द्वारा जो कॉल किया गया, उसके बाद दोनों सोच में क्या परिवर्तन आया? हमारा यही सोच था कि हो सकता है कि बैग कोई ले लिया होगा जो अब मिलने वाला नहीं है। मैं कुदरा से रिटर्न आ गया था सासाराम, फिर मैं अपना घर पर चला गया, तो मैं यही सोच रहा था कि इतना देर में तो बैग लापता हो गया होगा जो अब मिलने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कहाँ पर बैग छूटा हुआ था? जो लोकेशन था वो कहाँ था? कहाँ से आप गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की? 2 नंबर प्लेटफार्म से हम बैठे हुए थे, ट्रेन का आने का इंतजार कर रहे थे चबूतरे पर। जीआरपी थाना है उसी प्लेटफॉर्म पर, उसके इर्द गिर्द में था या उससे कुछ दूरी पर था? उसके कुछ दूरी पर था। जीआरपी थाना का जो है वो वहाँ से कुछ दूर था और वहीं पर मेरा बैग छूटा था। तो अच्छा, जिन लोगों के मन में गलतफहमी है, जिन लोगों के मन में ये रहता है कि पुलिस हमारे लिए कार्य नहीं करती है, पुलिस का कार्य मानव फ्रेंडली नहीं है, वो लोगों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करती है, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्यों कहूँगा पुलिस को खराब। देखिए, यही वो शख्स हैं जिनके चेहरे पर आरपीएफ के कार्यों ने मुस्कान ला दिया है। ये कह रहे थे कि जब मैं ट्रेन पर सवार हुआ और जब मुझे पता चला कि बैग मेरे हाथों से निकल चुका है, बैग कहीं छूट गया है, उसके बाद ये पूरी तरह से निराश हो चुके थे। इन्हें लग ही नहीं रहा था कि
50,000 रुपये वापस आएंगे, कारण कि वो बैग अनजाने में छूटा हुआ था और प्लेटफॉर्म पर जो भी लोग होंगे शायद उस बैग को उठा लिए होंगे। लेकिन किस तरह से आरपीएफ गश्त करती है प्लेटफॉर्म पर, इस कार्य से समझा जा सकता है। अगर प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ गश्त नहीं करती तो लावारिस हालत में पड़े उस बैग पर आरपीएफ की नज़र नहीं पड़ती और शायद आरपीएफ उस बैग को रिकवर नहीं कर पाती। और आरपीएफ के द्वारा जिस सतर्कता के साथ इस कार्य को अंजाम दिया गया है और जो खुशहाली एक चेहरे पर लाई गई है, उसके बाद से ये समझा और कहा जा सकता है कि जिस मानव फ्रेंडली के होने की बात पुलिस को बार बार बताई जाती है, प्रशिक्षण में सिखाया जाता है, आज उस कार्य को आरपीएफ ने करके दिखा दिया है। और जो कार्य किया गया है शायद उस कार्य ने यात्रियों के मन में एक बहुत बड़ा भरोसा पैदा किया है और इस भरोसे के साथ सासाराम से अपनी सफ़र का आगाज़ करने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस जरूर करते नजर आएंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।